हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। जल्दी से कर दीजिएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह पर। बता दीजिए क्लास आ गई है अपनी। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। किसकी बात कर रहे थे हम? बात कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण की बात कर रहे थे। ठीक है, तो सरलीकरण में हम किसकी बात कर रहे थे? तो हमने कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली थी पिछली वीडियो में। जिसने भी नहीं देखा उसको वो देख लीजिएगा। ठीक है, अपनी पिछली वीडियो बनी हुई है, आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाकर आपको मैथमेटिक्स बाय सत्यम सर होगा, उस पर क्लिक करना। वहीं पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी अब तक की जितनी भी ट्रिक्स बनी हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हम कैसी बात करेंगे? आज हम कुछ फार्मूले की बात करेंगे कि उनका आगे चल के आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें कैसे प्रयोग होगा। सबसे पहले एक अपने पास है फार्मूला। क्या है फार्मूला? है अपने पास एक है अपने पास क्या है? 1/n कोष्टक में n+1 प्लस 1/n+2 फिर अगले कोष्टक में n+3 कोष्टक 1। ठीक है ना, n+1 और फिर n+2 होगा यहाँ। फिर प्लस इसी प्रकार से डैश 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 करके आगे की ओर गया हुआ है। आगे है अपना n/1/n प्लस r-1। ठीक है, और फिर अगले कोष्टक में n+r। ये है, ये अपने पास फार्मूला। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इसको समझेंगे? समझ लो पहले बात को। इसका मतलब ये हुआ, ये अपना फार्मूला दिया गया है, इसका प्रयोग कैसे होगा जरा बताइएगा। सर इसका कैसे प्रयोग होगा? चलो हम प्रयोग समझते हैं। क्या होगा कि इस प्रकार से हमको दिया गया, जैसे हमारे पास दिया गया है, मान लिया n बराबर अपने पास दिया गया है 2। हमने क्या माना कि n बराबर दिया गया अपने पास 2। ठीक है, अब जब n बराबर 2 दिया गया है तो हम n बराबर लिख लेंगे कि नहीं? बिल्कुल बात सही है, n बराबर लिख लेंगे। n बराबर दिया गया है 2 और जो r है मतलब क्या हुआ कि लास्ट में जहां तक जाना है हमको वहां तक की बात कर रहा है। तो मान लिया r बराबर दिया गया हमको कितना? 10। ठीक है ना, तो इस प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से हमको क्वेश्चन मिलेगा। कैसा मिलेगा? देखो 1/n कितना था? 2 इंटू, क्योंकि 2 + 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो इसको पहले समझ लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। n की जगह पर कितना है? अपना 2 है। ठीक है, तो 2 रख लिया, 2 + 1 और फिर 2 + 2। ठीक, इस प्रकार से डैश 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 करके अपना चला गया 1/, कहां तक? r बराबर था 10। ठीक है, तो कहां तक गया? n बराबर 2 + 10 - 1 और फिर 2 + 10, यहां तक चला गया। कहने का मतलब जब ये बनेगी सीरीज तो किस प्रकार से बनेगी? ये बनेगी इस प्रकार से 1/2 2 1 ये हो गया 3, मतलब 3 × 6 आ गया, तो 1/6 प्लस, तो पहला क्या आया? 1/6 आ गया। ठीक है, प्लस अब ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 और 2 2 4 4 3 12, तो 1/12 प्लस डैश 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 करके अपने पास कहां तक गया? अपने पास गया कितना? 10 2 12। अब 12 में से 1 गया तो कितना? 11 आ गया। तो ये तो आ गया 11 इंटू और 10 2 12, 11 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। 132 आ जाएगा। ठीक है, 132 आ जाएगा, मतलब 2 और 2 1 3 और फिर 1। ठीक है, 132 मतलब ये हमको 132 तक जाना। अब इसको क्या हम इतना जोड़ेंगे, जाकर इतना सब जोड़ेंगे? तो ऐसा नहीं करना है। मतलब क्या होगा कि जब हमको ये दिया होगा, ठीक है, तब हमको इसको सॉल्व कैसे करना है ये बात समझ लो। इसको हमको कैसे सॉल्व करना है ये बात समझनी है। ठीक है, तो हमको क्या रखना है? हमको रखना है इधर की ओर 1/n, ठीक है ना, -1/n + r। ये अपना बनेगा जाकर। मतलब क्या करना हमको? इतना ये सब करना ही नहीं है भैया। इतना ये जो दिया गया है इसको सॉल्व करना ही नहीं है। क्यों? इतना कब तक हम सॉल्व करेंगे? इतना अपने पास टाइम नहीं होगा ना। तो अपने पास क्या होगा? ये होगा फार्मूला।
तो n बराबर कितना है, तो इसका पूरा आंसर कितना आ जाएगा, n बराबर रख दिया हमने तो 1/2 आ गया, माइनस n प्लस आर 1/n प्लस आर आ जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा और n प्लस आर आ गया ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस का n प्लस आर, n प्लस का n मतलब 2 और 2 प्लस 10 आ गया 12, 1/2 माइनस के 1/12। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, 1/2 माइनस के 1/12, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के माइंड में कि सर ये बताओ हमको जरा कि जो है ये इससे ये फार्मूला बना कैसे, ये भी तो बताओ हमको कि ये बना कैसे। तो चलो समझते हैं इसको, ये बना कैसे, ठीक, इसको समझ लेते हैं, ये कैसे आया कहां से आया इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ जरा, समझना बात को, ये अपना है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं 1/n और फिर कोष्ठक में इतना लिखा हुआ है, क्या, एक बात ध्यान से समझना बात को, हमारी ध्यान से समझना बात को, कि क्या हम इसको लिख सकते हैं n, ठीक है, n हमने लिख दिया, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a प्लस बी आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं n 1/n और माइनस का इसको लिख सकते हैं 1/n प्लस 1, ये हम इसको लिख सकते हैं। 1/, हमने n किया, माइनस लगाया, 1/n प्लस 1 इसको हमने कर दिया, ये कर सकते। इसी प्रकार से इसको भी हम आगे कर सकते, तो ये तो इधर आ गया, प्लस लग गया, इधर आ गया 1/n प्लस 1 और फिर माइनस लग गया 1/n प्लस 2। इसी प्रकार से लास्ट में भी हमारा पहुंच गया, तो कितना आया, डैश डैश डैश, लास्ट में आ गया 1/n प्लस r माइनस 1 एक तरफ और फिर माइनस लग गया जाकर अपना, और यहां आ गया 1/n प्लस r, ठीक, दिख रहा ना, n प्लस r आ गया। अब इतना सब आया तो हमारे पास एक बात बताओ, ये इधर आ गया, ठीक है, ये इतना ये सब आ गया, इसको हमने बदल दिया। तो क्या होता है कि पहली ये जब हमारी सारणी बनती है सभी में एक जैसा अंतर होता है, ठीक है, सभी में एक जैसा अंतर होता है, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो इसका होता है कि पहली संख्या माइनस का लास्ट वाली संख्या, पहली संख्या माइनस लास्ट वाली संख्या, तो 1/n और लास्ट वाली संख्या क्या थी, 1/n माइनस r, तो माइनस लगाया 1/n माइनस r, सॉरी 1/n प्लस rn, ये आ गया। और यही तो हमने यहां रखा है, और यही तो हमने यहां पर रखा हुआ रखा है कि नहीं, तो वही चीज आ गई अपनी आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखो बात समझो, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देखो कोष्ठक खुलेगा, इससे ये कट जाएगा, इससे आगे वाला कट जाएगा, आगे वाले से ये कट जाएगा, अब बचेगा पहला और लास्ट वाला, तो इसलिए इन दोनों को हमने सॉल्व की, ये प्लस का ये माइनस का दोनों को रख दिया, ये अपना आ गया फार्मूला, क्योंकि सब कुछ कट जाएगा, ठीक है, बीच वाला सब कट जाएगा, इतना अपना बचेगा। समझ गए ना, समझ आया सभी को, समझ आया ना कैसे हमने इस फार्मूले को किया है, ठीक है ना। ये कहां से आता है हमने आपको बता दिया, ठीक। इस प्रकार से आपको सीरीज बनी हुई मिलेगी पहले से, जैसे हमने बनाया था 1/6 प्लस 1/12, ठीक है। तो इस प्रकार से सीरीज आपको बनी हुई मिलेगी, लेकिन आपको समझना ही किस प्रकार से सीरीज बनी हुई है, ठीक है। फिर उससे r भी निकालना है आपको और फिर n तो आपको निकालना ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जिस प्रकार से आएंगे, क्वेश्चंस को लेकर हम आपको बताएंगे कैसे करना है इनको, ठीक। आगे समझते हैं, ये तो पहला नियम हो गया। लेकिन एक बात बताओ भैया जी, एक बताओ सर जी, कि अगर हमको ये 1/n प्लस 2 दे दिया गया इस प्रकार से, n और फिर n कोष्ठक में कितना n प्लस 2 दे दिया गया, प्लस आगे दिया गया n प्लस 2 और फिर यहां पर n प्लस 4, मतलब 4 2 का अंतर हो गया, ठीक। प्लस इसी प्रकार से डैश 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 आगे चल के अपना आया, आगे चल के आया कितना 1/n प्लस 2r माइनस 2, ठीक है। हाँ, और यहीं पर आया आपका कितना n प्लस 2r, ठीक है। तो इस प्रकार से आया, ठीक है, n प्लस 2r। अब एक चीज समझो, है तो पूरा वही, बात समझना ध्यान से, है तो पूरा वही,
केवल एक जहां था वहां पर 2 हो गया भैया सर, यहां पर जहां एक था वहां पर 2 हो गया। अब देखना ध्यान से आना, पूरा वही है, तो क्या हम इससे 2 बाहर निकालेंगे तो आ तो वही जाएगा भैया अपना कितना 1/2, तो इसका बनेगा जाकर कैसे, वही हम लगा लेंगे इसका, तो 1/n करके आ जाएगा 1/n और फिर माइनस का 1/n+2। ठीक है, ये एक तरफ प्लस इधर 1/n+2 और फिर प्लस 1/n+4। ठीक है, सॉरी माइनस, फिर इधर प्लस वाला और फिर डैश 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 ये वाला आ जाएगा कितना 1/n+2r-2। ठीक है, और फिर इधर वाला आ जाएगा माइनस 1/n+2r। ठीक, अब देखो फिर से वही आ गया भैया, मतलब क्या होगा कि ये आगे वाले से कट जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो अपना बचेगा कितना, देखो इस प्रकार से सीरीज यहाँ पर बीच में भी तो होगी, तो ये जो 1 जैसे इधर देखो 1/n+2 है तो 1/n+2 यहाँ पर भी है, तो n+2 कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट गया ना। इसी प्रकार से आगे भी तो बनते जाएंगे, तो यहाँ पर भी बनेंगे, ये कट जाएगा, लेकिन लास्ट वाला तो नहीं कटेगा और ये पहला वाला नहीं कटेगा, तो कितना आ गया देखो ध्यान समझो, तो आ कितना आ गया, तो अपने पास आ गया यही वाला। ठीक है, तो अपने पास कितना आया 1/n। ठीक है, और फिर उधर वाला आ गया प्लस माइनस का 1/n+2r। ठीक है, इतना आ गया, लेकिन एक बात बताओ सर हमको कि इतना तो आ गया, ठीक है इतना आ गया अपने पास, ओके सब कुछ सही है ना, चलो बिल्कुल बात सही है, इतना आ गया बिल्कुल सही है अपने पास। ठीक है, तो इतना अपने पास बचेगा, ये भी उसी प्रकार से हुआ, तो ये आ गया अपना इसका आंसर। ठीक, तो इसमें जब हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि नहीं, तो इसमें हम जब रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, लेकिन एक चीज है यहाँ पर 1/2 आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है सभी में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/2 आ जाएगा आगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं, ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूले आपको नोट कर लेना, समझ लेना किस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे कैसे करेंगे, आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को हम बताते हैं। ठीक है, चलो और भी फार्मूले वो कैसे, चलो वो बताते हैं, वो कैसे फार्मूले। जल्दी से लाइक से, अगर अच्छा लग रहा है ना सभी को, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा। आगे देखिए, आगे आपको एक फार्मूला बता रहे हैं हम, जैसे a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। अब ये आप लोग तो सोच रहे होंगे ये तो हमको भी बताया भैया, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है ना, बिल्कुल बात सही, कोई बड़ी बात नहीं, आपको पता होगा, हाँ पता है, लेकिन जब क्वेश्चन आते हैं ना इससे तो फिर कर नहीं पाते हो आप लोग। ठीक है, तो समझो कैसे करना है इसको, इस प्रकार से ये फार्मूले। अब शायद आपसे बोल दिया गया कि इसको प्रूव करो, प्रूव करने के लिए भी तो होगा, ये आता कैसे ये फार्मूला वो समझ लो। जैसे a+b का होल स्क्वायर है, तो क्या होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक संख्या जैसे x², इसका मतलब क्या होता है x × x। इस प्रकार से ये हमारे पास दिया गया, इसका मतलब क्या होगा कि a+b एक और कोष्ठक में आएगा, बिल्कुल बात सही। तो इसका गुणा आगे होता है, फिर इसका गुणा, मतलब a का गुणा दोनों में होगा, तो a × a² और फिर a और b में होगा तो a b आ जाएगा। अब b का b होगा इसमें, तो b का a में होगा तो a b आ जाएगा, और b का b में होगा तो क्या हो जाएगा b²। तो क्या आ गया a² और a b जुड़ गया, तो क्या आ गया 2ab + b²। तो इस प्रकार से ये अपना फार्मूला बनता है। ठीक है ना, समझ आया ना सभी को, तो ये फार्मूला यहां से बनता है। ठीक है, तो कुछ फार्मूले आपको हम लिख दे रहे हैं, फिर देखना समझना कैसे उनसे फार्मूले से बनते हैं। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे एक ये था a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो a² - 2ab + b²। ठीक है, आगे आपका आगे है कौन सा a² - b²। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा जाकर, a कोष्ठक में a+b, दूसरे कोष्ठक में a - b। ठीक है, तीसरा कौन सा फार्मूला, तीसरा फार्मूला है आपके पास, तीसरा 3 तो होगा, चौथा फार्मूला कौन सा, चौथा है आपके पास a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, समझना, प्लस a - b का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला कैसा है, ये भी कैसे बनता है, समझ लो कैसे बनता है।
क्या हम करते हैं, देखना बात को समझना कैसे हम करते हैं। ये जो था और ये जो था दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये और ये कट जाएगा, तो अपने पास ए जुड़ गए तो कितने आ गए 2a² हो गए, देखना, और ये b जुड़ गए तो 2b² हो गए, तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा a² प्लस b², और इसका फार्मूला क्या होता है, बिल्कुल यही होता है, तो क्या आ जाएगा 2 कोष्टक में a² प्लस b², ठीक है ना। तो ये बनता कहां से, ये वाला फार्मूला कहां से बनता है, इन्हीं से। देखो इनसे तो क्वेश्चन आ सकता है लेकिन वो इजी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन बनता है इसी से मिलाकर ये इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है, इस फार्मूले के लिए, तब आप लोग नहीं कर पाते हो। तो वही देखो वही क्वेश्चन था उससे बन रहा है, ठीक है, फार्मूले से बन रहा है। तो ये फार्मूले आप लोगों को नोट कर लेना और समझना भी है किस प्रकार से ये फार्मूले आते हैं, ठीक है ना। आगे आगे अगला कौन सा है, आगे है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे दिया गया है -a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर तो प्लस था तो ये तो जुड़ गए, तो जुड़ने पर चिन्ह बदले नहीं, ये कट गए। अब यहां पर माइनस आ गया तो क्या होगा भाई, तो माइनस में ये चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, लेकिन ये तो भाई सुरक्षित हमारे बच जाएंगे, और ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 4ab आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4ab आ जाएगा, बिल्कुल बात सही। तो एक ये अपना बन गया फार्मूला, ठीक है ना, आ गया ना सभी को। आगे देखो अगर मिल जाए a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो आता है हमको, तो हमने ठीक है आता है, चलो हम देख लेंगे कितना आता है आपको। तो क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ प्लस 3ab और कोष्टक में आ जाएगा a प्लस b। इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें माइनस भी आ जाता है, जब माइनस आएगा a प्लस बी का होल क्यूब, इसका माइनस कैसे करेंगे सर, तो चलो समझते हैं माइनस कैसे करेंगे। माइनस का होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab, कोष्टक में क्या होगा a माइनस b, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल बात सही, यही होगा अपना, ठीक है। ऊपर से हम खत्म कर दें, फिर देखना आगे भी और इन दोनों से फिर बनेंगे, ठीक है, इन दोनों से भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। जैसे ये फार्मूला बनाए ऊपर वाले से, तो ये भी आगे वाले भी बनेंगे, ठीक है। नोट कर लिया ना सभी ने, ठीक है, नीचे वाले नोट कर लो जल्दी से। आगे देखो जैसे हमारा है एक और क्वेश्चन है अपने पास a³ प्लस b³, ये अपना फार्मूला है, ठीक है। ये सर्वसंख्याएं होती हैं, ठीक है, इनको हम सर्वसंख्याएं बोला करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया a³ प्लस b³, ये क्या होता है a³ प्लस b³ क्या होता है, तो ये होता है एक कोष्टक में a प्लस b, ध्यान समझना, a³ प्लस b³ जब होता है तो प्लस वाला पहले आता है, ठीक है, आगे a², जब यहां प्लस होगा तो यहां पर माइनस ab हो जाएगा और प्लस आ जाएगा b²। इतनी बात समझ आ गई होगी, आ गई ना, बिल्कुल बात सही आ गई, बिल्कुल आ गई भाई, ठीक है। आगे क्या होगा a³ माइनस b³, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, जब यहां माइनस है तो यहां भी माइनस होगा, तो a माइनस b, लेकिन हमने ये बात बताई थी कि जब यहां पर माइनस होगा तो यहां प्लस हो जाएगा, बिल्कुल बात सही, तो यहां पर आ जाएगा ab और प्लस आ जाएगा यहां पर b², ठीक है ना, अपना समझ आ गया होगा। आगे कैसे एक और अपने पास फार्मूला होता है, वो कैसा फार्मूला समझो, वो फार्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये होगा फार्मूला, बिल्कुल बात सही ये होगा। लेकिन क्या होता है इस फार्मूले से और भी बनते हैं क्वेश्चन, वो कैसे बनेंगे वो भी अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, एक कोष्टक में a प्लस b प्लस c, ठीक, एक कोष्टक में इतना हमने कर लिया। आगे क्या करना है, अगले कोष्टक में करना है a², ठीक है, क्या होगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इतना ये हमारा फार्मूला होता है। अब आप लोग पूछो कि क्या सर इतना याद करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। एक चीज समझो, हमको क्वेश्चन दिया जाता है, यदि इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे दिया गया, बोला गया कि यदि हमसे ऐसे बोल दिया जाता है, यदि हमारे पास a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो हमको a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान निकालना है।
यदि हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसका मान निकालना है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है, क्योंकि ये देखो बात समझो, ये जब 0 होगा तो इसका गुणा इसमें होगा, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0, सपाट, खत्म। ठीक, तो जब ये खत्म हो गई, 0 हो गई अपने पास, तो क्या होगा, ये पक्षांतर हो जाएगा, मान इसका निकालना है, तो ये पक्षांतर माइनस में, तो इधर आके प्लस में 3abc, तो ये बन जाएगा अपना, तब ये बन जाएगा फार्मूला। तो जब 0 हो इन तीनों का मान, मतलब हमको a और b c दिया जाएगा, a b और c तीनों के मान दिए जाएंगे। अब हमको मान दिए गए तो आपको जोड़ के देख लेना क्या ये 0 आ रहे हैं। अगर 0 आते हैं तो सीधे डायरेक्ट हमको क्या लगाना है, 3abc। ठीक है, क्या लगाना है, 3abc लगा देना है हमको, और जब इतना लगा देंगे तो अपना आ जाएगा आंसर, और वो भी बिल्कुल सही। तो इतना हमको करना नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है, इसलिए ये है। आगे कैसा है, आगे कैसा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। इतना हो गया ना, इतना हो गया सभी का। चलो आगे कैसा क्वेश्चन है वो भी समझते हैं। जैसे एक बात बताओ, हमने आपसे बोला था ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला बराबर फार्मूला बताया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, बता दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात वही है। क्या हुआ कि आप लोगों से क्वेश्चन पागल बना देता, आप लोगों को क्वेश्चन बोल देता है ऐसे, देखो आपसे बोलेगा a स्क्वायर, चलो ऊपर की ओर बता रहा है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे बोलेगा, देखो समझो, अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है ना सभी को, जल्दी से कर दीजिएगा शेयर, ठीक है ना, जल्दी से करिएगा। देखो हमने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था, जरा फिर से बताइए सर। चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल यही होता है, हाँ होता है। अब क्या होता है, आपसे पूछेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो भाई आपको तो पता नहीं क्या होगा, चलो समझते हैं। होगा क्या, ये जब होता है फार्मूला तो ये 2ab इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2ab जब इधर आया, ध्यान समझना, 2ab इधर आया तो ये माइनस में हो गया 2ab, हाँ भाई माइनस में हो गया। अब हुआ क्या, अब देखना, समझना बात को, अब क्या हो रहा है, अब यहीं से क्वेश्चन वो बना देता है, आप लोगों को पागल बनाकर यहीं से क्वेश्चन बना देता है। कैसे बनाता है समझो, आपसे बोलेगा कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान बताओ, लेकिन आप तो धोखा खा गए भैया, ये जो a स्क्वायर a के ऊपर लगा है, क्या ये इतना तो लग सकता है, तो यही तो बना a स्क्वायर, इसको अगर हमने b मान लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुआ कि नहीं टोटल, और वही का फार्मूला ये बनाया। तो क्या हो गया अपने पास, देखो हम इसमें सॉल्व करते हैं, तो क्या a की जगह पर हमने a स्क्वायर रखा, बिल्कुल रख दिया, प्लस b की जगह पर हमारा 1/a था, 1/a रख दिया हमने, लेकिन ये स्क्वायर तो टोटल था नहीं, इतना था, क्यों, a की जगह पर a था, रख दिया हमने, लेकिन b की जगह पर 1/a था, तो जहां b था वहां पर हमने 1/a रख दिया, माइनस का 2ab, क्या हुआ कि 2 इंटू a की जगह पर तो a है और b की जगह पर 1/a है, तो ये बात समझे, ये गुणा ऊपर हो रहा है, तो ये भाग में हो गया, ये कट गए, तो अपना आया कितना, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या हो गया अपना फार्मूला, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और फिर माइनस का 2, ये आ गया। अब यहीं से बनता अपना क्वेश्चन, मतलब क्या होगा, इस प्रकार से आपको देगा और आपसे बोलेगा कि इसका मान निकालिएगा आप, तो कैसे निकालोगे, आपको इसका मान दे देगा, a प्लस 1/a का मान दे देगा आपको, और फिर आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, इस प्रकार से, ठीक है, तो इतना आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये फार्मूला अपना निकल आता है, और यही फार्मूला बता देते हैं लोग, यही फार्मूला आपको बता देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर माइनस होगा तब क्या होगा सर, अगर यहाँ पर माइनस आ जाए, चलो समझो, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस हो जाएगा, इसका मान था, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
और प्लस 2ab आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी भैया वही होगा, क्योंकि वो तो वही है, केवल चिन्ह बदला। तो ये क्या हो जाएगा, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आ गया क्योंकि ये था तुम्हारा माइनस। ठीक ठीक है ना। हाँ एक चीज, ये तुमसे प्लस वाला ही पूछेगा, ये तुमसे प्लस वाला ही पूछेगा, यहां पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, समझ गए ना बात को। ये तुमसे प्लस वाला ही पूछेगा और ये माइनस का दे देगा, तब ये वाला फार्मूला लगा। अब ये माइनस तो यहां भी माइनस, अब यहां माइनस तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया अपना प्लस। तो ये बन गया, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस 1y का होल स्क्वायर और प्लस 2 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अब क्यू का भी इस प्रकार से बनता है। ठीक है, बिल्कुल समझ आई ना बात, बिल्कुल सर आ गई समझ में। अब एक और क्यूब का भी समझ लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो अब काम पड़ा इसका, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले का काम अब पड़ गया, लेकिन आपने तो छोटे में पढ़ा था भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बता दिया, लेकिन इसका काम अब पड़ रहा है अच्छे से। ठीक है ना, तो इसको कैसे करते हैं समझो, बात को समझ लो, देखना बहुत अच्छे से समझ लेना बात को समझना कैसे करना। देखो मान लिया हमारे पास था कितना, हमसे पूछा गया ए प्लस क्या था, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसका, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और प्लस 2। यही तो बना, यही बना फार्मूला, बिल्कुल भाई यही बना। ठीक, समझना बात को। क्या हम इसको पूरे को p मान सकते हैं, क्या हम इसको p मान सकते, p अगर हमने मान लिया तो देखना ये हमारा p था। ठीक, तो हम क्या माना, हमने मान लिया इसको p मान लिया, तो क्या हो जाएगा अपना p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस 2। तो इस प्रकार से हम इसको याद करने की ट्रिक है। देखो अगर अपने पास इसका मान दिया गया है, जैसे हमसे बोला गया, मान लिया हमसे बोला गया, जैसे हमने अब दिया है पास, हमसे बोला गया कि इसका मान निकालो। ठीक है, हमको मान दे दिया गया, इसका मान दे दिया गया। ठीक है, हमसे पूछा गया कि इसका मान निकालना है, ये पूरा रख के। ठीक है, किसका निकालना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का इसका मान निकालना है। तो क्या करना है, प्लस 2, ये तो था ही, तो हमको फार्मूला याद था क्या होता है, p स्क्वायर प्लस 2। तो इसको अगर हम p मान ले या q मान ले, जो आप चाहो वो मान सकते हो। तो हमने क्या याद था, हमको q स्क्वायर प्लस 2, q का मान हमको दिया गया, मान ली इसका 3 मान दिया गया इसके बराबर में। तो क्या हो गया, 3 3 9 2 11 और आ गया, 3 3 9 2 11 आ गया ना आंसर। बिल्कुल इस प्रकार से करोगे आप। ठीक है, इससे भी तेज करोगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, मैथ प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, मैथ ऐसे नहीं आ जाती। अब समझ लो क्यूब वाला कैसे करेंगे। क्यूब वाला आपको हमने बताया था कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये फार्मूला होता है, पता है आपको क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है प्लस 3ab, कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी। हाँ भाई यही होगा, लेकिन एक चीज तो समझ लो, क्या समझना है, देखो समझाते हैं। हमने a की जगह पर, b की जगह पर 1/a इसका क्यूब रखा बराबर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब हो गया, क्योंकि एक का क्यूब एक ही आएगा, प्लस 3 इंटू 1/, पहले a रखेंगे a की जगह पर, इंटू b की जगह पर 1/a रख दिया हमने, a की जगह पर a प्लस 1/a, इतना हमने ये रख दिया। उसमें हमने केवल ऐड कर दिया, a की जगह पर a, b की जगह पर 1/a, इतना। इसका मान निकालना था, इसको इधर ले, इसको यहीं रहने दो, ये सब इधर ले, a से a कट गया ना, ये सब पूरा इधर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, मतलब इसका मान निकालना है। ठीक, बराबर ये तो था ही यहीं पर। ठीक है, तो क्या हो गया, a प्लस 1/a का होल क्यूब। ठीक है, और फिर क्या हो गया, यहाँ पर बात समझनी, ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर तो केवल 3 बचा, यही चीज समझनी, यहाँ तो केवल और केवल 3 बचा रहा अपना। ठीक है, तो 3 जब बचेगा, क्योंकि ये तो कट गया, 3 एकम 3, तो यही बचेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस 1/a। अब हमने बोला था इसको अगर हम p मान ले, तो इसको जब हमको जैसे बोला गया, हमसे बोला गया कि p बराबर दिया गया है आपको, p बराबर दिया गया आपको, p हमने लिख दिया, जैसे इसका मान दिया गया a प्लस 1/a बराबर दिया गया 3, फिर से हमने 3 मान लिए। तो कि पूछा गया a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान बताओ। अब क्या करोगे, इसका जब मान आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका मान पूछा है तो कुछ नहीं करना, ये वाला फार्मूला, इसको p हमने माना था तो ये p ही तो है,
तो p है तो 3 का क्यूब माइनस 3 और फिर इंटू ये क्या था p है, ठीक है, इंटू 3। तो 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9 में से 9 गया तो कितना आ गया 0। तो इस प्रकार से आएगा अपना, ठीक है ना, समझ आया, बिल्कुल समझ आया। 3 त्रिका 9 3 27, सॉरी 9 3 27, 3 त्रिका 9 3 27, 3 बार 3 का हमने गुणा सॉरी कर दिया, लेकिन 3 त्रिका 9 3 27, 27 में से 9 जाएंगे तो आ जाएगा कितना, 27 में से 9 जाएंगे तो 9 9 18 और 9 3 27, तो 9 3 27 मतलब 9 2 18, 18 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला लगता है, ठीक है ना, समझ गए। और यही वही फार्मूला है, वही छोटा वाला फार्मूला है और वही कमाल कर रहा अपना, ठीक है। अब ये था प्लस में, अब शायद यहाँ पर माइनस हो जाए तो चलो माइनस करते हैं। तो माइनस क्यूब का फार्मूला, तो माइनस क्यूब का यहाँ सब माइनस लगता है कि नहीं, बस यही तो अंतर होता है, सब माइनस लगा दिया हमने। अब जब वहां माइनस लगा तो भाई यहाँ पर भी ऑप्शन बिल्कुल लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी लग गया, तो यहाँ पर भी लग गया भैया, लग गया, हमने लगा दिया बिल्कुल। अब जब ये आ गया तो अपना ये पक्षांतर कर लो, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, यहां पर माइनस का भी पूछ सकता है बराबर, क्योंकि माइनस आ रहा है, ये आ जाएगा a माइनस 1/a का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3। अब ये आ जाएगा क्या a माइनस 1/a, आ गया ना अपना, बिल्कुल आ गया। अब कुछ नहीं करना, ठीक है, अब इतना आ गया, मान लिया इसको p, वही तरीके से, तो क्या बनेगा p क्यूब माइनस 3p, यही तो फार्मूला बनेगा, p क्यूब माइनस 3p, p क्यूब माइनस 3p, p का मतलब क्या है a माइनस 1/a, p का मतलब क्या है a माइनस 1/a। तो इस प्रकार से आपको देगा, a की जगह पर x b कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी चरपद हो सकता है यहाँ पर। तो ये थी अपनी क्लास आज की, ठीक है, कैसा लगा आप सभी लोगों को जल्दी से कमेंट में करके बताइए, जल्दी से। और भी आप लोगों को जो भी डाउट है वो जल्दी से कमेंट में पूछ लीजिए जल्दी से आप लोग, ठीक है। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे, और जल्दी से लाइक शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा है आप सभी को, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, ओके बाय, सी यू अगेन।